Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. A very warm welcome to understanding of maths. लास्ट लेक्चर में हमने 6.3 का क्वेश्चन नंबर 1 उसके 5 पार्ट्स किए थे. आज हम इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 से 12 तक इंशाल्लाह सॉल्व और समझने की कोशिश करेंगे. इसकी स्टेटमेंट क्या है? प्रूव द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़. 2 से लेकर 12 तक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ दी हुई हैं, लेफ़्ट साइड राइट साइड. हमें इन्हें इक्वल प्रूव करना है. तो इसके लिए हमें कुछ फार्मूले ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ यूज़ करनी है. हमें उन्हें अच्छी तरह याद करना है, ना सिर्फ याद करना है बल्कि उनको अप्लाई करने का तरीका भी समझना है. चलें देखें, ये हमारे पास है सबसे पहले साइन स्केयर प्लस कॉस स्केयर इज़ इक्वल टू 1. अगर साइन के ऊपर भी स्केयर हो, कॉस के ऊपर भी स्केयर हो तो ये इक्वल टू 1 होता है. इससे अगली जो 2 आइडेंटिटीज़ हैं ये हम इसी से बनाएंगे. देखें कैसे. वो ऐसे कि अगर हम साइन स्केयर को लेफ़्ट साइड पे रखें, कॉस स्केयर को राइट साइड पे ले जाएं तो कॉस स्केयर राइट साइड पे जाके माइनस हो जाएगा. सिमिलरली अगर हम इस साइड से कॉस स्केयर को लेफ़्ट साइड पे रखते हैं तो साइन स्केयर राइट साइड पे जाके माइनस हो जाएगा. तो ये 3 जो हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ ये एक ही हैं, बाकी इसी से बनी है. तो आप इनको याद करें. अब नेक्स्ट जो है वो है सीकेंट स्केयर इज़ इक्वल टू 1 प्लस टेन स्केयर. और नेक्स्ट है कोसीकेंट स्केयर इज़ इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्केयर. ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ जो हैं 5 की 5, ये हमेशा तब हम इनको यूज़ करेंगे जब इनके ऊपर स्केयर आएगा. अगर साइन और कॉस ऐड हो रहे हैं लेकिन उनके ऊपर स्केयर नहीं है तो हम ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज़ नहीं करेंगे. इसी तरह बाकियों के लिए फर्दर कुछ चीज़ें हमें ज़हन में रखनी है. पिछली एक्सरसाइज़ों में शुरू से जब से हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को पढ़ना शुरू किया है, हमने ये देखा है, हम कहते हैं कि साइन का उलट कोसीकेंट होता है. तो इसलिए साइन को लिखा जा सकता है 1 ओवर कोसीकेंट. ये दोनों एक दूसरे के उलट हैं तो कोसीकेंट को 1 ओवर साइन लिखा जा सकता है. कॉस को 1 ओवर सीकेंट, क्योंकि ये इसका उलट है तो सीकेंट को 1 ओवर कॉस. टेंजेंट को 1 ओवर कॉट और कॉट को 1 ओवर टेंजेंट लिखा जा सकता है क्योंकि ये उलट है. इसी तरह टैन का एक और फार्मूला है जो हमें याद करना है, वो है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा. और इसी तरह का फार्मूला जब हम कॉट के लिए बनाएंगे तो ज़ाहिर है कॉट उसका उलट है तो ये उलट हो जाएगा, कॉस ऊपर और साइन नीचे. इन तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को जहन में रखते हुए अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. तो देखें, सबसे पहला हमारे पास जो है वो है क्वेश्चन नंबर 2. तो क्वेश्चन नंबर 2 स्टेटमेंट देखें, प्रूव द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़. क्वेश्चन नंबर 2 में हमें ये प्रूव करना है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज़ इक्वल टू 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा. तो ये हमने इसकी लेफ़्ट हैंड साइड ले ली है. अब देखें लेफ़्ट हैंड साइड में क्या है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर है. तो अगर हम याद करें हमारे पास a प्लस बी का स्क्वायर होता है तो हम उसे कैसे खोलते थे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. ये 2ab जो है ये दरमियान में भी लिखा जा सकता है और एंड पे भी. अगर हम इसको इधर अप्लाई करें तो जहाँ पे हमारा a था वहाँ पे साइन थीटा है अब, और जैसे वहाँ पे हमारा b था यहाँ पे कॉस थीटा है. तो इसी को माइंड में रखते हुए हम इस स्केयर को खोलते हैं तो ये क्या होगा, साइन स्केयर थीटा जैसे ए स्केयर था प्लस कॉस स्केयर थीटा जैसे बी स्केयर था प्लस 2ab. तो यहाँ पे होगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा. अब देखें पहली 2 टर्मों को अगर हम देखें साइन स्केयर प्लस कॉस स्केयर, तो हमने जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ पढ़ी हैं उनमें अगर हम देखें तो जो हमारी पहली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी थी कि साइन स्केयर प्लस कॉस स्केयर किसके इक्वल है, 1 के. तो हम इसकी जगह पे 1 लिख सकते हैं और ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा वैसे ही आ जाएगा. आगे हम इसकी रीज़न देंगे, बिकॉज साइन स्केयर प्लस कॉस स्केयर इज़ इक्वल टू 1. तो ये देखें यही हमारी राइट हैंड साइड है तो हम लिख देंगे इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड. अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि उसमें कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हम यूज़ करेंगे. तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3. कॉस थीटा ओवर साइन थीटा इज़ इक्वल टू 1 ओवर टेन थीटा हमने प्रूव करना है. तो कॉस थीटा ओवर साइन थीटा ये लेफ़्ट हैंड साइड हमने ले ली है.
कॉस थीटा ओवर साइन थीटा, देखें यहाँ पे हमने पढ़ा था कि कॉस थीटा ओवर साइन थीटा कॉट थीटा के इक्वल होता है, तो यहाँ पे हम कॉट थीटा लिख सकते हैं और आगे हम उसकी रीज़न देंगे, बिकॉज कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। अब एक ज़रूरी बात है, वो ये है कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को लगाते हुए हमें अपनी राइट साइड को भी देखना होता है। उससे हमें आइडिया हो जाता है कि हमें किस वक्त कौन सा जो ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला है, आइडेंटिटी है, वो यूज़ करनी है। अब देखें हमारे पास तो कॉट थीटा बना है, लेकिन हमें 1/tan थीटा चाहिए राइट साइड में, तो ये भी हमने पढ़ा था कि कॉट थीटा जो होता है, कॉट थीटा ये 1/tan थीटा के इक्वल होता है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1/tan थीटा और आगे हम इसकी रीज़न देंगे कि कॉट थीटा 1/tan थीटा के इक्वल भी होता है, तो ये बन जाएगी हमारी राइट हैंड साइड। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो प्रूव हो गया। हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जो हमें दी गई थी, आइडेंटिटीज़ जो दी गई थी क्वेश्चन में, उनकी दोनों साइडों को इक्वल साबित कर दिया। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को देखें तो क्वेश्चन नंबर 4 में साइन थीटा ओवर कोसेकंड थीटा प्लस कॉस थीटा ओवर सेकंड थीटा को हमने इक्वल टू 1 प्रूव करना है। तो इसको हम देखें तो लेफ़्ट साइड हमने ले ली है। अब हम ऐसा करते हैं कि जो साइन के ऊपर जो है, ये जो फ्रैक्शन के ऊपर वाला हिस्सा है साइन, इसको हम अलग कर लेते हैं। तो जब यहाँ से हम इसको उठाएंगे तो हम यहाँ पे 1 लिख सकते हैं और ये कोसेकंड थीटा जो है वैसे नीचे आ जाएगा। इसी तरह हम कॉस थीटा को अलग कर लेते हैं और 1/secant थीटा को हम ऐसे लिख लेते हैं। ऐसा करने का हमारा मकसद क्या है? ऐसा करने का मकसद ये है कि हमने जैसे जो नीचे मैंने फार्मूले बताए थे उसमें हम देखें तो 1/cosecant जो है ये किसके इक्वल है? साइन थीटा के। तो ये 1/cosecant की जगह हम साइन थीटा लिख सकते हैं। ये साइन थीटा तो पहले से आ रहा है, इसकी जगह भी हम साइन थीटा लिख सकते हैं। इसी तरह ये कॉस थीटा आ गया और 1/secant थीटा जो है, 1/secant थीटा ये कॉस थीटा के इक्वल होता है, तो हम इसकी जगह कॉस थीटा लिख देंगे। आगे हम क्या रीज़न देंगे? 1/cosecant की जगह हमने साइन क्यों लिखा है? बिकॉज साइन थीटा इज इक्वल टू 1/cosecant थीटा, और 1/secant थीटा की जगह कॉस हमने यूज़ किया है बिकॉज कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/secant थीटा। अब नेक्स्ट, साइन जब साइन से मल्टीप्लाई होगा तो सेम जब मल्टीप्लाई होते हैं मल्टीप्लिकेशन में तो स्केयर बन जाता है, तो ये हो जाएगा साइन स्केयर थीटा। और कॉस जब कॉस से मल्टीप्लाई होगा तो ये कॉस स्केयर थीटा। साइन स्केयर प्लस कॉस स्केयर अभी हमने देखा कि ये किसके इक्वल होता है? 1 के, तो इसकी जगह हम 1 लिख सकते हैं। आगे हम रीज़न देंगे बिकॉज साइन स्केयर प्लस कॉस स्केयर इक्वल टू 1, और अगर हम अपनी राइट साइड को देखें तो यही हमारी राइट हैंड साइड है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 4 प्रूव हो गया। अब नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, वहाँ भी हमें यही काम करना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, देखें कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हमने प्रूव करना है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 के इक्वल। ये लेफ्ट हैंड साइड है। अब यहाँ पे कॉस स्क्वायर है, साइन स्क्वायर है, इनके दरमियान में प्लस नहीं है, वो हमने प्लस वाली पढ़ी थी जो इक्वल टू 1 है, तो इनके दरमियान माइनस है। अब यहाँ पे कॉस स्क्वायर भी है, साइन स्क्वायर भी है, हमारे पास साइन स्क्वायर का फार्मूला भी है और कॉस स्क्वायर का भी है। अब हमें देखना है कि हम कौन सा लगाएं, हम कॉस स्क्वायर पे लगाएं या साइन स्क्वायर पे लगाएं। इसके लिए आपको राइट साइड देखनी पड़ेगी। देखिए राइट साइड पे आपको क्या चाहिए? कॉस स्क्वायर, इसलिए कॉस स्क्वायर पे आप ना लगाओ, उसको रहने दो। राइट साइड में आपको क्या नहीं चाहिए? साइन स्क्वायर नहीं चाहिए आपको राइट साइड पे, तो आप साइन स्क्वायर पे फार्मूला लगाओ। क्या फार्मूला है? साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे कॉस स्क्वायर वैसे ही, माइनस ब्रैकेट में लिखें इसका फार्मूला 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब आपको पता है कि अगर किसी ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन आ जाए तो उससे अंदर साइन चेंज हो जाते हैं, 1 माइनस का, और जो माइनस का कॉस स्क्वायर है ये प्लस का हो जाएगा। देखें 1 कॉस स्क्वायर पॉजिटिव, 1 कॉस स्क्वायर पॉजिटिव, 1 और 1 कितने हो जाएंगे? 2 कॉस स्क्वायर
थीटा माइनस 1। और अगर हम अपनी राइट साइड को देखें तो हमारी राइट साइड भी यही है, तो ये राइट साइड के इक्वल आ गया। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखें, उसकी लेफ्ट हैंड साइड वही है जो हमने क्वेश्चन नंबर 5 में की थी, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। लेफ्ट साइड ले ली है। अब जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया कि इस पे भी फार्मूला लग सकता है, इस पे भी लग सकता है, किस पे हम लगाएं, हम अपनी राइट साइड को देखेंगे। अब हमें साइन चाहिए तो हम साइन को रखेंगे, इस पे फार्मूला नहीं लगाएंगे। कॉस स्क्वायर हमें नहीं चाहिए राइट साइड पे, तो हम कॉस स्क्वायर पे फार्मूला लगाएंगे। कॉस स्क्वायर थीटा का क्या फार्मूला है? कॉस स्क्वायर थीटा का फार्मूला है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इसकी जगह पे हम लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये वैसे ही आ जाएगा नीचे। अब देखिए -1 साइन स्क्वायर -1 -1 कितने हो जाएंगे? -2 साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। और यही अगर हम अपनी राइट साइड को देखें तो यही हमारी राइट हैंड साइड है। इस तरह क्वेश्चन नंबर देखा हमने 5 और 6 एक जैसे हैं, लेकिन डिफरेंट जो उसकी राइट साइड है वो हमने बना ली थी। अब नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। देखेंगे हमारे पास है अब क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 की लेफ्ट साइड को देखें, 1 माइनस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा। देखें हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, 1 माइनस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जिनमें जो साइड हमें दी गई होती है उसके अंदर हम फार्मूले लगा के राइट साइड नहीं बना सकते, तो हमें कुछ एडिशनल काम करना पड़ता है। उन्हीं में से एक क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। एडिशनल काम क्या करना पड़ता है कि अपनी राइट साइड बनाने के लिए ये वाली हम क्या करेंगे, जो हमने लेफ़्ट साइड ली है उसको लिखकर हम अपनी तरफ से कॉस थीटा पे मल्टीप्लाई करेंगे और बदले में हम कॉस थीटा पे डिवाइड भी करेंगे। तो जिससे हम मल्टीप्लाई करते हैं तो बदले में हमें उसी पे डिवाइड करना पड़ता है। अब क्या है, दो फ्रैक्शंस हमारे पास आ गई हैं, इसका ऊपर वाला हिस्सा ऊपर वाले से और नीचे वाला हिस्सा नीचे वाले हिस्से से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ऊपर वाले को करें तो कॉस वैसे आ जाएगा और ब्रैकेट में हम 1 माइनस साइन थीटा लिख देंगे। नीचे अगर हम देखें तो कॉस है, कॉस पे मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखें कॉस स्क्वायर थीटा का फार्मूला हमने पढ़ा है, क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा का फार्मूला? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो हम कॉस स्क्वायर थीटा जो नीचे है उसकी जगह लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये ऊपर वाला हिस्सा वैसे ही आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा। अब हम अलजबरे में जाएं तो वहाँ पे हमने एक फार्मूला पढ़ा है कि अगर दो स्क्वेयर्स हों और उनके दरमियान में माइनस हो, जैसे ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, तो हम क्या करते हैं, एक दफ़ा उसे प्लस करते हैं और एक दफ़ा माइनस करते हैं। अब यही वाला फार्मूला हमने इस पे लगाना है नीचे वाले हिस्से पे। जैसे ये तो स्क्वेयर है साइन स्क्वेयर, जैसे बी स्क्वेयर था। 1 किसका स्क्वेयर है? 1 जो होता है ये 1 का ही स्क्वेयर होता है, तो हम इसके ऊपर स्क्वेयर लिख सकते हैं। तो जैसे वहाँ पे a था यहाँ पे 1 है, जैसे वहाँ पे b था यहाँ पे साइन है। तो हम क्या करेंगे, कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा, दो स्क्वेयर्स के दरमियान में माइनस है तो एक दफ़ा हम इसे प्लस कर देंगे और एक दफ़ा माइनस कर देंगे। जो माइनस वाली ब्रैकेट होगी ये ऊपर वाली माइनस वाली से कट जाएगी। ऊपर हमारे पास बचेगा कॉस थीटा और नीचे बचेगा 1 प्लस साइन थीटा। तो अगर हम अपनी राइट साइड को देखें, राइट साइड को, तो ये हमारी राइट साइड बन जाएगी, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ हमें प्रूव करना है सीकेंट थीटा माइनस टेंजेंट थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा। लेफ्ट हैंड साइड हमने ले ली है, तो सीकेंट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? सीकेंट थीटा को हम लिख सकते हैं 1 ओवर कॉस थीटा। देखें जो हमने फार्मूले डिस्कस किए थे उसमें सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर कॉस थीटा और टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। तो सीकेंट की जगह हम लिख देंगे 1 ओवर कॉस थीटा और टेंजेंट की जगह हम लिख देंगे साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। आगे हम रीज़न देंगे कि सीकेंट थीटा इक्वल था 1 ओवर कॉस के, और जो टेंजेंट थीटा था हमारे पास वो था साइन थीटा ओवर
कॉस थीटा के। नेक्स्ट अब हमारे पास फ्रैक्शंस आ गई हैं, रैशनल नंबर जैसे हमने पढ़े थे, तो इसमें हम क्या करते हैं, फ्रैक्शंस में एलसीएम लेते हैं, नीचे वालों का एलसीएम। तो एलसीएम हम लेंगे तो सेम आ रहा है नीचे कॉस, तो कॉस ही एलसीएम हो आ जाएगा। फिर हम क्या करते हैं, जो एलसीएम होता है, जो हमारे पास पहली फ्रैक्शन होती है, उसके नीचे वाले पे उसे डिवाइड करते हैं, कॉस को कॉस पे डिवाइड करेंगे, कॉस थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, ऊपर एलसीएम नीचे ये वाला। इन दोनों के डिवाइड करने से 1 आंसर आएगा, उस आंसर को हम ऊपर वाले से 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सिमिलरली इस कॉस को जो कि एलसीएम है, हम अगले के नीचे वाले फ्रैक्शन के नीचे वाले पे डिवाइड करेंगे, इनका आंसर फिर 1 आएगा, उसे हम 1 को ऊपर वाले साइन पे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा साइन थीटा जब हम उसे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब स्केयर उसके ऊपर चल रहा है, स्केयर उसके ऊपर लिख दें। अब ये जो स्केयर है ये ऊपर वाले हिस्से का भी है, यानी 1 माइनस साइन थीटा का ये स्केयर है, और ये नीचे वाले का भी है, कॉस का भी स्केयर है। अब हमें क्या स्केयर को खोलना है, क्या करना है, हम अपनी राइट साइड को देखेंगे कि हमें क्या करना है। राइट साइड को अगर हम अपनी देखते हैं तो हमें ऊपर 1 माइनस साइन थीटा चाहिए, ऊपर हमें अगर हम अपनी राइट साइड को देखते हैं तो ऊपर हमें 1 माइनस साइन थीटा चाहिए, तो इसलिए हम इस स्केयर को खोलते नहीं हैं क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत है। नीचे वाले पे हम फार्मूला लगाते हैं 1 माइनस साइन थीटा, स्केयर वैसे रहने दें, कॉस स्केयर जो है वो किसके इक्वल है, कॉस स्केयर इक्वल है 1 माइनस साइन स्केयर थीटा के, तो आप इसकी जगह 1 माइनस साइन स्केयर थीटा लिख दें। अब नेक्स्ट क्या है, जैसे हमने फार्मूला अभी देखा था कि अगर 2 स्केयर हैं और दरमियान में माइनस है तो हम क्या करते हैं, एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस, तो इसको हम 1 का स्केयर बना लें, तो ये 1 का स्केयर साइन स्केयर, 1 की जगह 1 और जहाँ पे b था वहाँ पे साइन, तो ऊपर वाला हिस्सा तो वैसे आ जाएगा, जो नीचे वाला है उस पर हम फार्मूला लगा देंगे, कौन सा, ये वाला, एक दफ़ा प्लस 1 प्लस साइन थीटा और एक दफ़ा माइनस 1 माइनस साइन थीटा। अब देखिए हम क्या करेंगे, ऊपर वाला जो हमारा है 1 माइनस साइन का स्केयर, इस स्केयर को हम 2 दफ़ा लिख सकते हैं, यानी 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, इसको 2 दफ़ा लिख दिया। नीचे है 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, ये माइनस वाली जो ब्रैकेट है ऊपर वाले माइनस वाली से कट जाएगी, हमारे पास ऊपर बचेगा 1 माइनस साइन थीटा और नीचे 1 प्लस साइन थीटा, तो ये देखें ये बन गई हमारी राइट हैंड साइड, इट इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, इसमें देखें इसकी लेफ्ट हैंड साइड है टेंजेंट थीटा प्लस कॉट थीटा का स्केयर इज इक्वल टू सीकेंट स्केयर को सीकेंट स्केयर थीटा, इसके इक्वल हमें इसे प्रूव करना है। लेफ्ट हैंड साइड ले ली है, टेंजेंट थीटा की जगह हम उसका फार्मूला लिखेंगे, कौन सा, हम अपने फार्मूलों को देखें तो टेंजेंट थीटा का हमने जो फार्मूला पढ़ा था साइन ओवर कॉस, और कॉट का पढ़ा था कॉस ओवर साइन, इसका उलट, ये वाले फार्मूले हम यूज़ करेंगे। तो टेंजेंट की जगह हम लिखेंगे साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, कॉट की जगह आ जाएगा कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। आगे हम रीज़न क्या देंगे, बिकॉज टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा ओवर कॉस थीटा एंड कॉट थीटा इज इक्वल टू, इसका उलट है, कॉस ऊपर और साइन नीचे। अब एलसीएम लेते हैं, एलसीएम में नीचे कॉस भी है साइन भी है, दोनों एलसीएम में आ जाएंगे, कॉस भी आ जाएगा साइन भी आ जाएगा। अब इस एलसीएम को पहले फ्रैक्शन के नीचे वाले हिस्से पे डिवाइड करना है, यानी कॉस थीटा साइन थीटा डिवाइडेड बाय दिस कॉस थीटा। तो देखें कॉस से कॉस कट जाएगा, हमारे पास साइन बचेगा, जो भी आंसर आया इन दोनों को डिवाइड करने से उसे ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं। साइन जब साइन से मल्टीप्लाई होगा एक जैसे हैं तो ये स्क्वायर बन जाएगा। अब आगे एलसीएम को हमने डिवाइड करना है अब साइन थीटा पे। अब कॉस थीटा साइन थीटा जो हमारा एलसीएम है उसे हम डिवाइड करेंगे साइन थीटा पे, साइन से साइन कट जाएगा, कॉस, कॉस को ऊपर वाले पे मल्टीप्लाई करेंगे वो भी कॉस है, तो ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ये किसके इक्वल होगा, ये 1 के इक्वल होगा।
कैसे? क्योंकि हम पढ़ चुके हैं पीछे साइन स्केयर प्लस कॉस स्केयर इज इक्वल टू 1, और नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा? कॉस थीटा साइन थीटा। ये स्केयर अभी चल रहा है ऊपर, आगे हम इसकी रीज़न देंगे साइन स्केयर प्लस कॉस स्केयर, ये हमने 1 के इक्वल रखा है। अब ये स्केयर जो है ये 1 का भी है और ये कॉस का भी है और ये स्केयर साइन का भी है। 1 का स्केयर तो 1 ही होगा। अब मल्टीप्लिकेशन में हम कॉस को अलग करके ऊपर 1 लिख सकते हैं और साइन को भी अलग करके लिख सकते हैं। वो देखें मल्टीप्लाई होंगे तो 1 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 ही आ जाएगा, और साइन कॉस से होगा तो नीचे वाला हिस्सा आ जाएगा, और इनके ऊपर स्केयर भी है। अब हमने ये भी अपनी आइडेंटिटीज़ में देखा जब हम इसको समझ रहे थे कि 1 ओवर कॉस जो है, 1 ओवर कॉस ये सीकंड के इक्वल है और 1 ओवर साइन को सीकंड के इक्वल है। 1 ओवर कॉस जो है ये सीकंड के इक्वल है और 1 ओवर साइन जो है ये कोसीकंड के इक्वल है। और यही हमारी देखें राइट साइडें भी हैं, हमें चाहिए भी यही। तो अब हम क्या करेंगे, 1 ओवर कॉस की जगह हम लिख देंगे सीकंड थीटा और स्केयर भी है, और 1 ओवर साइन की जगह हम लिख देंगे कोसीकंड थीटा और उसके ऊपर स्केयर भी है। और देखें हम अपनी राइट साइड को, तो ये हमारी राइट साइड बन जाएगी। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखें। क्वेश्चन नंबर 10 को आपने समझना है गौर से, ये थोड़ा सा ट्रिकी है लेकिन आप समझेंगे तो ये इजीली हो जाएगा। tan थीटा प्लस सीकंड थीटा इज इक्वल टू -1, टेंजेंट थीटा प्लस सीकंड थीटा के इक्वल हमने इसे प्रूव करना है, लेफ्ट साइड ले ली है। अब इसमें हमने क्या करना है, देखें यहाँ पे समझते हैं पहले। ये जो 1 है, इस 1 की जगह हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है एक, उसको यूज़ करके हमने इसकी जगह कुछ लिखना है। वो कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है? हमने पढ़ा था सीकंड स्केयर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्केयर थीटा। इसको हम यूज़ करेंगे। देखें हमारे पास है सीकंड स्केयर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्केयर थीटा। अगर tan स्केयर को हम लेफ्ट साइड पर ले आएँ तो tan स्केयर लेफ्ट साइड पे आके माइनस हो जाएगा और इधर हमारे पास बचेगा 1। इस 1 की जगह हम ये लिखेंगे सीकंड स्केयर -1, क्योंकि ये 1 के इक्वल है, और फिर आगे हम इसको फर्दर प्रोसीड करेंगे। और देखें टेंजेंट थीटा प्लस सीकंड थीटा -1 की जगह हमने ये सीकंड स्केयर थीटा माइनस tan स्केयर थीटा ओवर नीचे वाला वैसे रहेगा, उसमें हमने कोई चेंज नहीं करनी, +1। अब देखें फार्मूला हम पहले भी लगा चुके हैं ये कि अगर दो स्केयर्स के दरमियान में माइनस हो, a स्केयर माइनस b स्केयर, तो एक दफ़ा हम उसे प्लस करते हैं और एक दफ़ा माइनस करते हैं। अगर हम इसको इधर देखें तो जैसे a स्केयर है सीकंड स्केयर है, जैसे b स्केयर है वहाँ पे tan स्केयर है, तो ये हम इस पर अप्लाई करते हैं और किसी में हमने कोई चेंज नहीं करनी। टेंजेंट प्लस सीकंड, इसकी वो ब्रैकेट लगा दें, इस पर अप्लाई करें फार्मूला, तो क्या होगा, एक दफ़ा प्लस सीकंड थीटा प्लस टेंजेंट थीटा और सीकंड थीटा माइनस टेंजेंट थीटा, हमने फार्मूला लगा दिया। अब नीचे तो वैसे ही आएगा tan थीटा माइनस सीकंड थीटा +1। अब देखिए हमारे पास जो टोटल रकमें बनती हैं, टर्में बनती हैं, वो 2 हैं। एक ये ब्रैकेट है और ये सारी दोनों ब्रैकेटें जो हैं ये एक ही हैं। अब दरमियान में माइनस है। अब हम इनमें कॉमन ले सकते हैं, मुश्तरक ले सकते हैं। क्या देखें, tan थीटा प्लस सीकंड थीटा प्लस tan थीटा, प्लस में जगह जो है वो चेंज होने से फ़र्क नहीं पड़ता। देखें 3 + 4 है तो उसका आंसर भी 7 होगा, अगर 4 + 3 है तो उसका आंसर भी 7 होगा। प्लस में जगह चेंज करने से फ़र्क नहीं पड़ता। तो tan थीटा प्लस सीकंड थीटा, ये भी tan थीटा प्लस सीकंड थीटा ही समझें, तो हम इसे कॉमन ले लेते हैं tan थीटा
प्लस सीकंड थीटा हमने कॉमन ले लिया। अब हमारे पास बचेगा क्या कॉमन लेने के बाद? देखिए ये सारी ब्रैकेट तो कॉमन आ गई, तो जब सारी ब्रैकेट कॉमन आ जाएगी तो यहाँ 1 बचेगा, और इधर से ये सीकंड प्लस टेन ये वाला ये कॉमन आ गया, तो हमारे पास ब्रैकेट में ही बचेगा सीकंड थीटा माइनस टेंजेंट थीटा। अब नीचे क्या आ रहा है? नीचे वही टेंजेंट थीटा माइनस सीकंड थीटा प्लस 1। अब देखें टेंजेंट थीटा प्लस सीकंड थीटा, 1 माइनस, माइनस को अंदर ले जाएं, सीकंड माइनस हो जाएगा और जो माइनस का है वो प्लस हो जाएगा। नीचे आ रहा है टेंजेंट थीटा माइनस सीकंड थीटा प्लस 1। अब ये देखें जो नीचे वाली ये ब्रैकेट है और ये वाली जो ऊपर वाली ब्रैकेट है बड़ी वाली, ये सेम है, इसकी तरतीब का थोड़ा फ़र्क है, वो हम उसकी तरतीब सही करके तो देखते हैं कि ये दोनों बिल्कुल सेम है। कैसे तरतीब? नीचे टैन है ना, तो ऊपर टैन जो है एंड पे है उसे आप शुरू में लिख दें इस जैसा बनाने के लिए, फिर माइनस सीकंड है, इधर भी माइनस सीकंड है वो लिख दें, फिर 1 है प्लस का, इधर भी प्लस का है इधर लिख दें, और नीचे वाला वैसे लिख दें टेंजेंट थीटा माइनस सीकंड थीटा प्लस 1। अब ये ब्रैकेट्स बिल्कुल सेम नज़र आ रही हैं, तो ये सारी ब्रैकेट से कट जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, हमारे पास बचेगा टेंजेंट थीटा प्लस सीकंड थीटा। तो अगर हम अपनी राइट साइड को देखें तो वो है टेंजेंट थीटा प्लस सीकंड थीटा, तो ये हमारी राइट हैंड साइड है। अब क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा हमें प्रूव करना है। लेफ्ट हैंड साइड हमने ले ली है। लेफ्ट हैंड साइड को शुरू करने से पहले अलजबरा से ये फार्मूला है ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी, ए स्केयर यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस, दोनों को मल्टीप्लाई करें ए बी और फिर दूसरी का स्केयर। इसको अगर हम कंपेयर करें इसके साथ तो जैसे यहाँ पे ए है यहाँ पे साइन है, जैसे यहाँ पे बी है यहाँ पे कॉस है, क्यूब है इनके ऊपर, तो हम ये फार्मूला अब लगाते हैं। तो देखें जैसे यहाँ पे ए माइनस बी आया था तो हमारा क्या आएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। नेक्स्ट हमने ए स्केयर लिखा था तो हमारा ये ए है, अब ये हमारा ए है ये बी है, तो साइन स्केयर थीटा, यहाँ माइनस आगे प्लस था प्लस, फिर क्या किया था दोनों को मल्टीप्लाई किया, हमने दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे साइन थीटा कॉस थीटा, फिर बी स्केयर था दूसरी का स्केयर हमारा कॉस स्केयर होगा। अब देखें साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये साइन स्केयर और ये कॉस स्केयर अगर हम इनको इकट्ठा करके लिख दें तो यहाँ से हमारी एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बन जाएगी, और इसको आप बाद में लिख दें साइन थीटा कॉस थीटा। ये वाला जो हमारा हिस्सा है ये हमने पढ़ा हुआ है, हमारा जो पहला फार्मूला था कि ये इक्वल टू 1 होता है, और ये हम वैसे लिख देंगे प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, और आगे हमें रीज़न देनी है साइन स्केयर प्लस कॉस स्केयर इज़ इक्वल टू 1। अब देखें इसको और अपनी राइट साइड को देखें साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो ये हमारी राइट साइड बन गई है इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब इसका लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 को देखें, इसकी ये है साइन 6 थीटा माइनस कॉस 6 थीटा इक्वल टू साइन स्केयर थीटा माइनस कॉस स्केयर थीटा 1 माइनस साइन स्केयर कॉस स्केयर। लेफ्ट साइड ले ली है। अब इसमें भी हमने क्या करना है, इसमें भी हमने कोशिश करनी है क्यूब वाला फार्मूला बनाने की। तो देखिए कैसे हम क्यूब वाला फार्मूला इसमें दोबारा से बना सकते हैं। यही फार्मूला जो हमने अभी पीछे लिखा था, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज़ इक्वल टू ए माइनस बी, ए स्केयर यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस, दोनों को मल्टीप्लाई करें दूसरी का स्केयर। अच्छा, ये समझाने के लिए मैं दरमियान में लिख रहा हूँ, पेपर में जब आपने इसको लिखना है तो आपने साइड पे इसकी रीज़न देनी है इस फार्मूले की। अब देखें यहाँ पे तो क्यूब नहीं है, हम क्या कर सकते हैं 6 में क्यूब हम बना सकते हैं। कैसे? हम इसको लिख सकते हैं साइन स्केयर थीटा का क्यूब 3 to 6, पावर वही रहेगी लेकिन हमने क्यूब बना लिया। इसी तरह हम कॉस को भी लिख सकते हैं कॉस स्केयर थीटा का क्यूब
3 2s are 6, वो 6 बन जाएगा दोबारा। लेकिन अब नोट करने वाली बात यह है कि अब साइन स्केयर होगा हमारी पहली ए की जगह पे और बी की जगह पे कॉस स्केयर होगा, सिंपल साइन नहीं होगा, साइन स्केयर और यहाँ पे कॉस स्केयर। तो अगर हम ये फार्मूला अब इसमें अप्लाई करते हैं तो हम क्या लिखेंगे, पहली माइनस दूसरी ए माइनस बी, ये हमारा ए है ये बी है, तो ये आ जाएगा साइन स्केयर थीटा माइनस कॉस स्केयर थीटा। फिर ए स्केयर होता था तो अब ये हमारा ए है ये हमारा बी है, तो साइन स्केयर थीटा और ये वाला स्केयर इस फार्मूले की वजह से, अगर यहाँ माइनस है तो प्लस, फिर हम दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं ए बी, साइन स्केयर थीटा और कॉस स्केयर थीटा, और एंड पे क्या होता है बी का स्केयर होता है, तो बी के ऊपर स्केयर तो ऑलरेडी है तो एक और स्केयर आ जाएगा फार्मूले की वजह से। अब साइन स्केयर थीटा माइनस कॉस स्केयर थीटा ये बन जाएगा, या इसको ऐसे लिख लें, अभी 4 पावर ना बनाएं, इस पे हमने अभी काम करना है, इसको इसके पास ले आएँ, इन दोनों को इकट्ठा करके लिख लें कॉस स्केयर थीटा, और ये जो है इसको आप साइड पे लिख लें साइन स्केयर थीटा कॉस स्केयर थीटा। अब देखें ये वाला जो हमारा हिस्सा है, हमने फार्मूला तो पढ़ा है वही कि साइन स्केयर थीटा प्लस कॉस स्केयर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, लेकिन वो हम यहाँ नहीं अप्लाई कर सकते क्योंकि यहाँ पे अब डबल स्केयर है, यहाँ पे सिंगल स्केयर चाहिए होता है, तो यहाँ पे डबल स्केयर है। तो इस हिस्से में अब हमने काम करना है, वो समझें, हमने इसका स्केयर कंप्लीट करना है। स्केयर कैसे कंप्लीट करते हैं, देखें, अगर हमें पता है कि a प्लस बी का जो स्केयर है वो a स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab के इक्वल होता है, तो अगर हमें सिर्फ a स्केयर प्लस b स्केयर दिया जाए और 2ab हमारे पास ना हो, तो हमने स्केयर कंप्लीट करना हो तो हम क्या करते हैं, उसमें 2ab ऐड करते हैं ताकि स्केयर बन जाए, और जितना हमने ऐड किया होता है उतना सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो हमारे पास ये स्केयर बन जाता है a प्लस बी का। तो ये समझ लें a स्केयर है b स्केयर है ये, और ये 2ab वाला हिस्सा इसमें नहीं है, तो वो हम अपनी तरफ से लिख के उसको सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, इसका स्केयर कंप्लीट करेंगे। तो देखें कैसे, ये वाला हिस्सा वैसे ही आ जाएगा साइन स्केयर थीटा माइनस कॉस स्केयर थीटा। ये देखें, इसको लिखें साइन स्केयर थीटा का स्केयर प्लस कॉस स्केयर थीटा का स्केयर प्लस 2ab, ये हमारा a है ये b है, 2 साइन स्केयर थीटा माइनस कॉस स्केयर थीटा, ये मल्टीप्लाई हो रहा है कॉस स्केयर थीटा 2ab। अब 2 हमने प्लस किया है तो 2 हम माइनस भी करेंगे, 2 साइन स्केयर थीटा कॉस स्केयर थीटा, और ये वाला जो साइन स्केयर थीटा कॉस स्केयर थीटा है ये तो पहले से आ रहा था तो इसे भी हमने लिखना है, 2 साइन स्केयर थीटा कॉस स्केयर थीटा, ब्रैकेट को क्लोज करें, आगे चलें। ये पहला हिस्सा वैसे ही साइन स्केयर थीटा माइनस कॉस स्केयर थीटा। अब देखें यहाँ से लेकर यहाँ तक ये स्केयर है किसी का, ये a स्केयर है ये b स्केयर है ये 2ab है, तो हम इस स्केयर को अब बंद करेंगे। ये किसका स्केयर है, ये स्केयर है a माइनस बी का, यानी साइन स्केयर प्लस कॉस स्केयर का स्केयर है। अब रहेगी ये दो वाली टर्म में, साइन स्केयर कॉस स्केयर है, ये भी साइन स्केयर कॉस स्केयर है, ये -2 है ये +1 है, तो कितना बचेगा, -1 साइन स्केयर थीटा कॉस स्केयर थीटा। अब ये देखें, जो हम बनाना चाहते थे साइन स्केयर प्लस कॉस स्केयर वो बन गया, ये हमने बनाना था ताकि हम इसकी जगह 1 लिख सकें और हमारी राइट साइड बन जाए। यहाँ पे 1 आ गया और ये ऊपर स्केयर है माइनस साइन स्केयर थीटा कॉस स्केयर थीटा। अब हमें पता है कि जो 1 का स्केयर होता है वो 1 नहीं होता है, तो 1 के स्केयर की जगह हम 1 लिख देंगे माइनस साइन स्केयर थीटा कॉस स्केयर थीटा। तो अगर हम अपनी राइट साइड को देखें, साइन स्केयर माइनस कॉस स्केयर एक ब्रैकेट में चाहिए था, दूसरी में 1 माइनस साइन स्केयर कॉस स्केयर, तो ये देखें हमारा फाइनल रिजल्ट साइन स्केयर माइनस कॉस स्केयर 1 माइनस साइन स्केयर कॉस स्केयर, तो ये हमारी राइट हैंड साइड है। इस तरह ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। उम्मीद है कि आपको क्वेश्चंस की समझ आई होगी। किसी क्वेश्चन के बारे में आप दोबारा से अगर पूछना चाहते हैं कोई पॉइंट, तो मोस्ट वेलकम, कमेंट्स में आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। खुदा हाफिज़।